हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर चेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की GDP आपके ओपन हो चुकी है, जिसकी स्टार्ट डेट 14 नवंबर है और लास्ट डेट 15 नवंबर है। आपने 2 दिन के अंदर इसको जो है ना सबमिट करवाना है। यहाँ पे हम इसकी GDP का सोल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर बुक की एक्टिविटीज़ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। विच यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। ठीक है, अब हम अपने जीडीपी को स्टार्ट करते हैं। हमारे आप देखोगे जीडीपी यहाँ पे आपको शो है, यहाँ पे जस्ट आपको उसकी डेट शो हो रही होगी, आपको क्वेश्चन नहीं शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे जस्ट आपको उसकी जो है ना स्टेटमेंट शो हो रही है कि आपकी जो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट क्या है। ठीक है ना, अब आपको जीडीपी का क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, आपने अगेन अपनी इसी बुक की अनाउंसमेंट में आना है। यहाँ पे जब आप अनाउंसमेंट पे क्लिक करोगे, अनाउंसमेंट में आपको थर्ड नंबर पे जो है ना डिस्कशन बोर्ड, यहाँ पे इसको हम जीडीपी कहते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे आपको आपका क्वेश्चन शो हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको नहीं फॉलो करते तो आपके 0 मार्क्स भी आ सकते हैं। और आपने एक बात याद रखनी है, जो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपने जस्ट वहाँ से आइडिया लेना है और उसके अंदर 50 to 70% चेंजिंग कर लेनी है। आपने 60 to 70% चेंजिंग करके उसको अपनी वर्डिंग में सबमिट करवाना है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ अगर आप इसके अंदर सबमिट करवाओगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर आप किसी की कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको जो है ना जीडीपी के अंदर फुल मार्क्स नहीं आते। अगर आप अपना लिखोगे आंसर और अथेंटिक आंसर उसको दोगे तभी आपको जो है ना जीडीपी में फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगा एक नहीं दो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, ताकि आप उनसे आइडिया ले लो, आपको अंदाजा हो जाए कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है ना, ताकि आप उसको अपनी वर्डिंग में सॉल्व कर सको। अगेन यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, आपने जो सॉल्यूशन होगा उसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। फिर अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ से 1000 के हिसाब से स्टूडेंट इसको देखेंगे तो वो सारे स्टूडेंट इससे सिर्फ आइडिया लेंगे। अगर सारे स्टूडेंट कॉपी पेस्ट करेंगे तो सबका 0 मार्क्स आएगा। आपने यहाँ से इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है और अपनी वर्डिंग में इसको करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे उसने डेट बताई हुई है हमें कि आपकी जो स्टार्ट डेट है वो 14 नवंबर है और 15 को क्लोज हो जानी है, यानी कि आपके पास 2 दिन ही होंगे इसको सॉल्व करने के। ठीक है, उसके बाद जीडीपी का सिनेरियो उसने क्या दिया हुआ है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जीडीपी का सिनेरियो क्या है, वो कहते हैं एटीएम सिस्टम अलो यूजर टू परफॉर्म एसेंशियल बैंकिंग ऑपरेशन सच एज। जो एटीएम सिस्टम होता है वो हमें क्या क्या अलो करता है, चेकिंग बैलेंस। एक तो हम उसके अंदर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, हमारा एटीएम में कितने पैसे पड़े हुए हैं। डिपॉजिट, आप उसके अंदर डिपॉजिट भी करवा सकते हो, यानी कि हम उसके अंदर अपने जो है ना पैसे ऐड भी करवा सकते हैं। विदड्रॉ, जो हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, ये आपके पास है एटीएम। आगे उसने बताया था एटीएम अलो यूजर परफॉर्म एसेंशियल बैंकिंग ट्रांसफर एज। अब ये तीनों चीज़ें आपके पास आगे उसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे जो है ना मेन चीज़, अगर आप एक C++ डेवलपर हो, ठीक है ना, योर टास्क, आपको एक टास्क है सिम्युलेशन, आपने एटीएम सिस्टम अनेबल करना है, कैरी द फंडामेंटल, उसके अंदर बैंकिंग ऑपरेशन सच एज, उसके अंदर हम जो चेकिंग भी कर सके हैं, बैलेंस से डिपॉजिट भी, विदड्रॉ भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, वो द प्रोग्राम शुड स्टार्ट द इनिशियल, आपने एक प्रोग्राम डेवलप करवाना है जिसके अंदर जो आपका इनिशियल बैलेंस होगा ना वो 0 होगा। आपने 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, जब आप कोई भी जब भी आप एटीएम मशीन में जाते हो, जब भी आपने स्टार्ट आप इंटर होते हो अंदर, जैसे ही आप इंटर होते हो आप अपना कार्ड डालते हो। ठीक है ना, आपको जो बैलेंस है वो क्या शो हो रहा होता है, सबसे पहले 0 शो हो रहा होता है। ठीक है ना, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, अपना कोड लगाते हो, तो आपको पता है सबसे पहले आपको ऊपर आ जाता है आपका करंट, आपने करंट बैलेंस चेक करना है, आपने विदड्रॉ करवाना है, या इसके अलावा आप जो अपना बिल अदा कोई भी करना चाहते हो, ईटीसी, आपको फंक्शन जो है ना काफ़ी ज़्यादा शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, अपने ऊपर वाला सारा रीड कर लेना है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपने डिस्कस करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ऊपर वाली जो सारी चीज़ें थी वो उसने जस्ट समझाया हुआ था आपको, आपने उसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है ना इसको आपने जो है ना प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। प्रॉपर एक्सप्लेन क्या करना है, अब यहाँ पे रीड कर लेते हैं। डिस्कस हाउ टू प्रोग्राम हैंडल द पैरामीटर, आपने कैसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जो हैंडल कर रहा हो, किस चीज़ को हैंडल कर रहा हो, पार्टिकुलर थ्रू इधर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है ना, दो फंक्शन यहाँ पे हैं, आपने एक को चॉइस करना है। हाउ कैन इम्प्लीमेंट कॉल by value and call by reference method in the deposit, withdraw and checking balance function, the ATM system ensures एक्यूरेसी फॉर द यूजर करंट बैलेंस। इन दोनों में से कौन सा सिस्टम जो है ना वो बेस्ट रहेगा, एक आपके पास कॉल बाय वैल्यू है, दूसरा आपके पास कॉल बाय रेफरेंस है, कौन सा ज़्यादा अथेंटिक और अच्छा रहेगा इन तीनों के लिए, डिपॉजिट करवाने के लिए, विदड्रॉ करवाने के लिए और चेकिंग बैलेंस के लिए। ठीक है ना, आपने वो बताना है, और जो कस्टमर के लिए भी जो है ना सिक्योर होगा। ठीक है ना, आपने वो बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशन पे जाने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। आपने अब मेरे वाली कॉपी पेस्ट को, अब जो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा आपने इसको कॉपी पेस्ट हरगिज़ नहीं करना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हाउ योर सिलेक्टेड टाइप्स विद सूटेबल फॉर द सिनेरियो। जो उसने सिनेरियो बता रहा है उसके मुताबिक आपने सूटेबल जो है ना आंसर वही प्रोवाइड करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथी एंड इनरेलीवेंट मटेरियल जो होगा ना वो आपका जो ना बैड एक्सप्रेशन डालेगा आपके चेकर के ऊपर। जो चीज़ उसने पूछी हुई है आपने जस्ट वही चीज़ बतानी है, उसके अलावा अगर इधर उधर की चीज़ें बताओगे या इनरेलीवेंट चीज़ें स्टार्ट कर दोगे तो उसके भी जो ना 0 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप किसी भी स्टूडेंट की कॉपी करते हो, यहाँ पे मैं आपको अगेन बता दूं जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वो भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी, जस्ट वहाँ से एक आइडिया लेना है या उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है। ठीक है ना, आप जो मेरे वाली है ना उसको कॉपी करो। ठीक है, उसको कॉपी करने के बाद किसी भी गूगल के ऊपर पेस्ट कर दो या चैट जीटीपी के ऊपर पेस्ट करो, वहाँ से जो ना वो भी सोल्यूशन ले लो, फिर दोनों को जो है ना कंबाइन करके फिर आप अपना जो है ना सोल्यूशन जो है ड्रा कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या, रीड द सिनेरियो केयरफुली। आपने जो है ना सिनेरियो को रीड केयरफुली कर लेना है। एक दफ़ा तो मैंने बता दिया, दूसरी दफ़ा आपने खुद अपनी वर्डिंग में ना उसको रीड आउट कर लेना है अच्छे तरीके से वो क्या कह रहा है हमें, फिर आपने अपनी जीडीपी का आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि आपने जो है ना अपनी जीमेल के ज़रिए आपने जो है ना इसको सबमिट नहीं करना, आपने अपनी जो है ना इसी LMS के ऊपर ही आपने इसको सबमिट करना है। ठीक है ना, और आपको याद रखना है जीडीपी सिर्फ एक ही दफ़ा सबमिट होती है, बार बार ये चीज़ को हम सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सोल्यूशन पे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। यहाँ से आपने आइडिया ले लेना है, आपने इसको कॉपी पेस्ट हरगिज़ नहीं करना। ये नहीं कि आपने ये लिखना ही नहीं है, आप यहाँ से आइडिया लो, आइडिया लेने के बाद अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उसको आप अपने वर्डिंग में लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, दोनों सॉल्यूशन का आपने आइडिया ले लेना है। सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन नंबर 1 है आपके पास, और नीचे ही मैंने सॉल्यूशन नंबर जो 2 है ना उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, वीडियो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सॉल्यूशन नंबर 1 है, आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है और इसका जो है ना आपने ट्रांसलेशन कर लेनी है। आप गूगल ट्रांसलेट पे जाके इस पूरे को लिखोगे, वहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके बता देगा, आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। ये अपनी वर्डिंग में मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है और ये दूसरी एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, यानी कि 2 सॉल्यूशन निकाल दिए हैं मैंने। एक रेफरेंस बाय आपका कॉल था, एक रेफरेंस बाय वैल्यू थी, तो दोनों को मैंने एक एक डिस्टेंस एक एक के साथ डिस्कस कर दिया है। आपको जो सूटेबल लगे, जिसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आपने वो जो सॉल्यूशन है ना अपना जीडीपी के लिए उसको रेडी कर लेना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन है आपके पास और ये जो है वो आपका है सेकंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।